हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो 2023 में इंग्लिश का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन वीडियो है ये। तो एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व भी किया जाता है क्वेश्चंस को। तो पहला ए सेक्शन में होता है रीडिंग सेक्शन, जिसमें पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है। इसमें कोई भी आपको पैराग्राफ उठा के दे दिया जाएगा कहीं से भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो द गीता इज नॉट एन एफोरिस्टिक वर्क, इट इज अ ग्रेट रिलीजन पोयम। जो गीता होती है, गीता बुक की बात हो रही है वहां पे, वो एक रिलीजियस पोयम है। द डीपर यू डाइव इनटू इट, द रिचर द मीनिंग यू गेट इट बीइंग मेड फॉर द पीपल इन एट लार्ज, देयर वाज अ प्लीजिंग रेपिटेशन। तो जैसे जैसे आप गीता को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसके मतलब समझते जाओगे और गीता के हर वर्ड का मतलब सबके लिए अलग अलग निकलता है। विथ एवरी एज द इम्पोर्टेंट वर्ड विल कैरी न्यू एंड एक्सपेंडिंग मीनिंग। जैसे जैसे आप एज के साथ बढ़ोगे और उनको बार बार पढ़ोगे ना, तो मीनिंग भी अलग अलग निकलते जाएगा। बट इट सेंट्रल टीचिंग इज वेरी नेवर वेरी। उसकी जो सेंट्रल टीचिंग है वो कभी वेरी नहीं करती, अलग अलग नहीं होती। द सीकर इज एट लिबर्टी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजर एनी मीनिंग ही लाइक्स, सो एज टू अनेबल हिम टू एनफोर्स इन हिज लाइफ एंड अ सेंट्रल टीचिंग। नॉर इज द गीता कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स। गीता कोई कलेक्शन नहीं है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। वॉट इज लॉफुल फॉर वन मे बी अनलॉफुल फॉर अनदर। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज है जो मेरे लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो। What may be permissible at one time and or in one place may not be for another। एक चीज होगी जो एक वही वही चीज है कि एक के लिए सही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मैं जिस माइंडसेट से उसे पढ़ रही हूँ वो अलग है। डिजायरलेसनेस इज ऑब्लिगेटरी। द गीता हैज सung द प्रेज ऑफ नॉलेज। गीता ने नॉलेज दिया गया है, बट इट इज बियॉन्ड द mere intellect, it is essential address to the heart and capable of being understood by the heart। ये सीधा मतलब ऐसे लिखा गया है ना कि सीधा दिल पे लगती है ये बातें और दिल से ही समझी जाती है गीता को। therefore the गीता is not for those who have no faith। तो गीता उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जिन्हें बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, फेथ नहीं है भगवान पे, गीता पे और उनकी कहीं बातों पे। द ऑथर मेक्स कृष्णा से do not entrust his treasure to him who is without sacrifice, without devotion, without the desire for being teaching, and who denies me। जो ऑथर है कृष्णा ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है तभी तुम इसे पढ़ो। On other hand, those who will give this precious treasure to my devotees will be by the fact of service assuredly reach me, and those who being free from malice will with faith absorb this teaching shall having attained freedom लिव वेयर पीपल ऑफ ट्रू मेरिट्स गो आफ्टर डेथ। तो ये पूरा गीता के बारे में जो कृष्णा जी ने बोला है वो सब लिखा हुआ है। हम इतना मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है इसकी, आप फटाफट से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स दे मतलब ये देखते हैं। तो गीता इज, अब हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि गीता क्या है, ये एपोस्ट्रोफिक वर्ड। ठीक है, ये जैसे वर्ड से ढूंढना होता है, राइट। तो गीता इज एन एपोस्ट्रोफिक वर्ड। द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर, अब गीता जो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, बूढ़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए या जवान लोगों के लिए, ये सबके लिए। हमने ऊपर पढ़ा था कि सारे एज के बच्चे इसे, सारे एज के लोग इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना वैसे ही मीनिंग बदलता जाता है। तो एवरी एज ऑफ द पीपल एट लार्ज। ठीक है, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई डूज एंड डोंट इन द एक्सट्रैक्ट। तो डूज एंड डोंट्स इन द एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, तो वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन। हाँ, इसका मतलब यही मैंने बताया था ना कि कुछ चीजें जो मेरे लिए करने पे ठीक है दूसरों के लिए ठीक नहीं है, तो वही यहाँ पे बताया गया है इसका मतलब। अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज द ओनली दोस्त। कृष्णा जी ने ये कहा था ना कि जिसको ट्रस्ट हो सिर्फ वही, तो हु हैव फेथ, सॉरी फेथ की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रुथ ट्रुथ है ये वैसे, ट्रुथ नो ट्रुथ फेथ, फेथ की बात है, भरोसा है तो ये आप पे गीता वर्क करेगी आपको। अ, और नेक्स्ट यहाँ पे मैलिस वर्ड पढ़ा था हमने, कहाँ गया, हाँ। एंड दोज हु बीइंग फ्री फ्रॉम मैलिस विल बी फेथ अब्सॉर्ब दिस टीचिंग। मैलिस का मतलब होता है बुरा सोचना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, गुडविल। ठीक है, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपलसरी। तो देखो यार, कंपलसरी का मीनिंग ऑब्लिगेटरी ऊपर दिया हुआ है। ये थोड़ी सी मीनिंग्स और वोकैबुलरी हमारी सही होनी चाहिए ताकि हम मतलब ऐसे अनसीन पैसेज है कहीं पे भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमारे ग्रामर को चेक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया कि गिव द वर्क फॉर्म ऑफ वर्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का वर्क फॉर्म है प्रोहिबिट।
ठीक है। और अभी हमें एंटोनिम बताना है पोरर का, मतलब विलोम शब्द। पोरर मतलब गरीब, और इसका हो जाएगा रिचर। द गीता इज केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। जो गीता है वो सिर्फ किससे समझी जाती है? दिल से, बाय हार्ट। इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन? तो इस गीता मतलब ऐसा सुना होगा ना कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, डिजायर, इच्छा ऑफ फ्रूट। ठीक है, वो यही वाली बात है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज किसी भी टॉपिक पे दे सकते हैं, आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स, इसके नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद इसको अपना सुटेबल टाइटल देना है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद, कि क्या टाइटल दे सकते हैं। हो सकता है कोई ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है तो उससे रिलेटेड दे दो, या फिर इसको पढ़ोगे ना जब तो खुद पता चल जाए। और टाइटल वाले क्वेश्चंस कोई गलत नहीं करता, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज है कि हम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, रिलेटेबल होना चाहिए। अब सेक्शन बी हम देखते हैं। राइटिंग सेक्शन में पहला क्वेश्चन आता है, आई थिंक लेटर नहीं है, ये क्या है? नोटिस है, हाँ। यू आर अब्राहम जॉन अ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अब्राहम जॉन है, नाम यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। अपने स्कूल के सेक्रेटरी हैं, साइंस क्लब के। साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने वाली है आपके स्कूल में, तो आपको लिखना है नोटिस स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, और इनवाइट करना है बच्चों को प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स के साथ। द एग्जीबिशन जो होने वाली है वो 28 फरवरी को होने वाली है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। आपके फादर का ट्रांसफर होने वाला है दूसरी सिटी में, तो आपको अपने जो हाउस होल्ड गुड्स है उनको बेचना है। तो एक सुटेबल एडवर्टाइजमेंट बनानी है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती है, राइट? तो हम देख लेते हैं एक बार नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दोनों। ये नोटिस देखते हैं पहले। आई थिंक अब्राहम वाला कोई क्वेश्चन था। हाँ, ये देखो, ये फॉर्मेट होता है पूरा नोटिस का। पहले स्कूल का नाम आएगा, फिर उसके बाद ये नोटिस आएगा बीच में, उसके बाद किस टॉपिक पे हम नोटिस लिख रहे हैं, तो साइंस एग्जीबिशन डेट में डलेगी। यहाँ पे पूरी बॉडी आएगी कि क्या क्या बता रहा हूँ, जैसे कब सबमिट करना है, साइंस एग्जीबिशन के मॉडल सबमिट करने हैं तो कब सबमिट करना है, बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम आएगा और उसकी पोजिशन आएगी। ठीक है, राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? एडवर्टाइजमेंट ना। एडवर्टाइजमेंट में कौन सा एडवर्टाइजमेंट था कि आपके फादर अब्रॉड जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी, हाँ ये देखो, हाउस होल्ड गुड्स। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनता है, पहले नोटिस में भी बॉक्स बनता है। यहाँ पे हम डालेंगे हेडिंग बोल्ड लेटर्स में, फॉर सेल, ताकि दिखे। आप लोगों ने ऐसे न्यूज़पेपर में देखा होगा, है ना? वन वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन, आपकी जो जो चीजें बेचनी है उनका लिखो, उनकी क्या कंडीशन है, कितने साल पहले खरीदी है, ये सब लिखो। उसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट नंबर डाल देना, बस इसमें इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि यू आर अनुज दुबे, आप अनुज दुबे हैं और आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, ये डिस्क्राइब करते हुए कि आपका क्रिकेट मैच जो है कितना अच्छा गया और आप उसमें जीत गए, राइट? तो लेटर देख लेते हैं। लैक ऑफ मेल फंक्शनिंग, तो सेकेंड रुकना। ये रहा। ये लेटर का फॉर्मेट होता है। जो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें सेंडर का एड्रेस आता है, डेट आता है, डियर, या फिर जो भी अजय लिख सकते हो, डियर अजय दोस्त है तो ऐसे लिख दो। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, आपको पूरा अपना बताना है कि क्या कैसा है जिस टॉपिक पे। जैसे यहाँ पे आपको क्रिकेट मैच के बारे में बताना है तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। उसके बाद योर लविंगली नाम लिख देंगे, नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी लिख देंगे, किसी का भी नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी शायद लेटर ही था। हाँ, तो आपने लास्ट मंथ किया था, एक डिजिटल कैमरा बॉट किया था मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से और जबलपुर, और आपको उसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है, समथिंग रॉन्ग, तो और वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो आपको डीलर को लिखना है लेटर। ठीक है, ये वाला लेटर भी देख लेते हैं एक बार। 2023 का पेपर। हाँ, ये रहा क्वेश्चन कि हाँ देखो, जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना तो अब उसमें हमारा एड्रेस भी आता है और सामने वाले का एड्रेस भी आता है, लेकिन इनफॉर्मल में सिर्फ हमारा एड्रेस आता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मल है, मतलब बाहर फॉर्मली किसी को भेजना है, डीलर को। यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, उसके बाद सामने वाले मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस टॉपिक पे लिख रहे हैं हम ये लेटर, तो कंप्लेनिंग अबाउट द डिजिटल कैमरा। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, या सर रिस्पेक्टेड नहीं देना है तो सर लिख लो।
और फिर डिस्क्रिप्शन देना है कि आप किस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं। फिर उसके बाद थैंक यू बोल के अपना नाम लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सोनू निगम है, सॉरी सोनिया निगम, while watching a news channel covering a rally in a Greenpeace activist, write an article of a newspaper on its worth saving the earth। आपको आर्टिकल लिखना है इस टॉपिक पे, न्यूज़पेपर के लिए, इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ वाले टॉपिक पे। ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ये वाला देख लेते हैं हम एक बार आर्टिकल को। आर्टिकल, ये देखो, आर्टिकल का ये फॉर्मेट होता है। आपको पहले टॉपिक डालना है, उसके बाद जैसे नाम इसमें दिया है सोनिया निगम, अगर नहीं दिया हो तो ऐसे लिख देना बाय सोनिया निगम। और उसके बाद ये आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल में पहले पैराग्राफ में लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन, दूसरे में एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी टॉपिक हो, साइड इफेक्ट, मेरिट डिमेरिट, है ना। और लास्ट में लिखते हैं अपना ओपिनियन कि हम इस चीज को ठीक करने के लिए क्या ओपिनियन दे सकते हैं अपना। तो ये फॉर्मेट होता है एक आर्टिकल का। उसके बाद 2023 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पैराग्राफ लिखना है 200 वर्ड्स का, वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस स्कूल इज नेसेसरी और नॉट। तो 3 लैंग्वेज की स्टडी करना स्कूल में नेसेसरी है कि नहीं, ये टॉपिक है। ये देखो ये पहला, ये लिखा है मैंने। इसमें आप पैराग्राफ में थोड़ा सा पढ़ो और ऐसे लिख सकते हो पूरा, आपको क्या लगता है क्या चीजें होनी चाहिए, है ना, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ इसमें लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन सेक्शन सी आ रहा है ग्रामर का। और ग्रामर सेक्शन सिर्फ 10 मार्क का आता है। टेंसेस, प्रीपोजिशंस और एक्टिव पैसिव सब पूछा जाता है। यहाँ फिलअप में पहला क्वेश्चन है कि द टेम्पल इज डैश इन द मिडल ऑफ द रिवर। तो टेम्पल इज इन द मिडल ऑफ द रिवर। ठीक है, या इन आएगा। नेक्स्ट है कि लेट्स, 2 मिनट रुकना। लेट्स गो टू डैश मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉक। लेट्स गो टू द मार्केट, यहाँ द आएगा, राइट। द बॉय डैश द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। द बॉय कैचेज आएगा यहाँ पे। उसके बाद आई थिंक इट डैश रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब देखो ऐसी चीज ना, अब यहाँ पे मच लिखा हुआ है, सम लिखा है, एनी, ईच, मच नहीं आएगा क्योंकि ये काउंटेबल, लाइब्रेरी में जो बुक्स है वो काउंट कर सकते हैं। तो देयर आर सम बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है। वी आर गोइंग डैश अ मैच टुडे। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, यहाँ पे प्ले आएगा, टू प्ले। इसका पहले चलता, हाँ। माई फ्रेंड्स लिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस हाँ ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डू एज डायरेक्टेड। ये मैंने इसके आंसर साइड में लिख दिया मैं। डू एज डायरेक्टर में आपको रीअरेंजमेंट के लिए दे सकते हैं, टेंसेस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है पहला कि ही इज टू वीक टू स्टैंड। इसमें हमें रीराइट लिखना है सो और दैट का यूज करके। तो ये आएगा कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, राइट। नेक्स्ट है कि द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। अब ऐसे इस सेंटेंस को हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर द मिल्क, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट लिखा है कि ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है और हमें इसको कंबाइन करना है दो वर्ड्स का यूज करके, नो सूनर और देन। कंबाइन किया हमने, नो सूनर दैट ही गेट्स हिज सैलरी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। जैसे उसे सैलरी मिलती है वो तुरंत ही स्पेंड करना शुरू कर देता है। और ये देखो ये रीअरेंज करना है, ऐसे आपको वर्ड्स दिए रहेंगे और ऐसे मिला के लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ नंबरिंग डाल दी कि पहले कौन सा वर्ड आएगा। राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड्स। ठीक है। फिफ्थ है सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। ना वो नाचती, ना वो गा सकती है, ना वो नाचती है।
और इन दोनों का वर्ड्स लिखना है, मतलब ये दोनों वर्ड का यूज करना है, कंबाइन करना है सेंटेंस को, नीदर और नॉट। सीता नीदर सेंस नॉट आस्क्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी। इसका हमें वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस में ना सब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट। देखो जैसे अगर मान लो पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमें दूसरे वर्ब में, दूसरे वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हिंदी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पहले आ जाएगा। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट हो गए, मतलब सब्जेक्ट तो नहीं, हाँ मतलब सब्जेक्ट, तो वो पहले आ जाएंगे। तो हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता, मतलब एक ही बात को ना घुमा फिरा के बोलना है, बेसिकली यही है वॉइस चेंज। सो इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इसमें हमें अनलेस लगाना है इफ की जगह, बस। ऐसे इतने इजी भी आता है। इसमें लिखना है अनलेस दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में भी ये सीन पैसेजेस होते हैं आपके किसी भी चैप्टर के पैसेजेस। एक तो जितने भी हमने स्टोरीज देखी हैं, उनके आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए, उनके राइटर्स याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी नीचे ही पूछा जाएगा। पहले फटाफट से ये पढ़ लेते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। ये तब हुआ था जब मैं 11 का था। इट हैड आई हैड डिसाइडेड टू स्विम। जब मैंने सोचा था और डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। देयर वाज अ पुल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहां एक पुल था YMCA याकिमा में, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा था सीखने का। द याकिमा रिवर वाज ट्रिचेरस। ट्रिचेरस मतलब होता है खतरनाक। ये जो रिवर था वो बहुत खतरनाक था। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। और मम्मी मेरी बार बार वार्न कर रही थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग। और मेरे दिमाग में वो बार बार जितने भी वहां पे डूबने की खबरें आती थी उन्हें बार बार दिमाग में डालती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। वो सिर्फ 2-3 फीट डीप ही था और शैलो एंड था। एंड विल इट बी 9 फीट डीप एट द अदर। और दूसरे साइड में 9 फीट डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। मेरे पास मैंने कुछ वाटर विंग्स खरीदे थे, टूल्स होते हैं जिससे हम स्विमिंग सीख सकते हैं। और स्विमिंग के लिए चला गया पुल में। आई हेटेड द टू वॉक नेकेड इन टू इट। कुछ वो ना ऐसा, मतलब स्विमिंग करने के लिए वो कपड़े नहीं उतारना चाह रहा था, अपनी स्किनी लेग्स, अपने पतले पतले टांगों को नहीं दिखाना चाह रहा था। बट आई स्टबर्न माई प्राइड एंड डेड इट। लेकिन मैंने अपनी जिद छोड़ी और मैं गया। अब फटाफट से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। इसके जो ऑथर हैं वो विलियम डॉगल्स हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। अब देखो ऊपर दो चीजों के नाम दिए हुए हैं, एक पुल और एक रिवर, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। YMCA पुल है और याकिमा रिवर है। तो यहाँ रिवर की बात चल रही है, तो इसका आंसर होगा याकिमा, राइट। फिर द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज। ऑथर अपने मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं जब वो कब कितने साल के थे, 10-11 साल के, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस। मैंने अभी बताया ट्रिकेरस, ये थोड़ी सी मतलब आपको पता होनी चाहिए। ग्रेजुअल मतलब होता है जेंटल, सॉरी सिनोनिम होता है ग्रेजुअल का जेंटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पोयम दी है, और इस पोयम, ये भी सीन पैसेज है, सीन पोयम है, और इसके आंसर्स देखने हैं। तो यस, स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल। ये तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोयम है, तो इससे आंसर्स देखते हैं। व्हाट मूव्स द पुल अवे फ्रॉम द आवर डार्क स्पिरिट। एनी शेप ऑफ ब्यूटी, ये देखो, एनी शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल, ठीक है। व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन वर्ल्ड। तो ग्रीन वर्ल्ड से पोएट का क्या मतलब था। डेफोडिल ग्रीन सराउंडिंग। डेफोडिल, ये तुम ना पोयम पढ़ोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, तो इसका तो एक्सपेक्ट मत करना कि सारी चीजें समझ आए अगर तुम पढ़ के ही ना जाओ। विच इज द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द शेडी बून। शेडी बून में इमेजिनरी यूज किया है, ये भी पोयम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। और ये जो है ये हमारी विस्तास बुक का है, ठीक है। तो इसका भी एक पैसेज आता है। अरे बहुत इजी पेपर आता है यार सच में, ठीक है। हाँ, पढ़ते हैं इसको। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर चीफ कंसर्न। तो सदाव को ये पता था कि उसकी जो एजुकेशन है वो उसके पापा की पहली कंसर्न है, पहली बात है और बहुत जरूरी है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट टू एट 22 टू अमेरिका। और इसीलिए उसे 22 साल की उम्र में अमेरिका जाना पड़ा ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन सीख सके, ठीक है, डॉक्टर बन सके। ही हैड कम बैक एट 30। वो 30 साल की उम्र में वापस आया। बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और उसके पापा मरने से पहले उसे
बहुत फेमस सर्जन और साइंटिस्ट बनता हुआ देख चुके थे। बट ही वाज परफेक्टिंग द डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स, लेकिन वो और चीजों पे काम कर रहा था। वो वुंड्स पे काम कर रहा था कि ऐसी कोई दवाई बना दे जिससे वुंड जो है वो ठीक हो सके, घाव। एंटायरली क्लीन ही हैड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रुप्स, और इसीलिए ना उसे बाकी लोगों के साथ बाहर नहीं भेजा गया, ताकि वो क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था। Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition. और ऐसा भी था कि वहां के जो जनरल थे उनको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती, इसलिए उन्होंने वहां उसे रोक के रखा था। For a condition for which he was not being treated medically, and now for this possibility, Sadao was kept in Japan. इसलिए सदाव को जापान में रहना पड़ा। ठीक है। पहला है कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाव फादर, तो उनका चीफ कंसर्न मैंने क्या बताया था, एजुकेशन सबसे पहला कंसर्न था। एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, वो अमेरिका गए थे 22 की एज में, सारे ऊपर मिल जाएंगे। देन डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका टू लर्न, क्या लर्न करने गए थे वो, सर्जरी और मेडिसिन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज अपोजिट टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन का अपोजिट वर्ड यूनिट होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। थोड़ी सी वोकैबुलरी इंग्लिश वगैरह सुधारोगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के आंसर्स हम देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के। देखो इसमें क्या पूछा है कि फ्रांस, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो ऐसा क्या फ्रांस ने नोटिस किया जो बहुत ही अजीब था उस दिन स्कूल के बारे में। व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, सिटी जो है फिरोजाबाद वो इतनी फेमस क्यों है। इंस्ट्रक्टर ने कैसे एक स्विमर को बिल्ड किया डॉगल्स से, डॉगल्स वही लड़का। Why was the crofter so talkative and friendly with the paddler? जो crofter थे वो इतना talkative क्यों थे और friendly क्यों थे paddler के साथ। What do you think the servant taught गांधी जी to be another peasants? तो जो servants थे वहां के वो गांधी जी को दूसरा farmer peasant क्यों समझ रहे थे। सुबु is described as many sided genius, जो सुबु था poet and the pancake chapter में, तो उसमें उसे साइड जीनियस क्यों कहा गया था, उसकी दो स्पेशलिटी एबिलिटी लिखनी थी। और व्हाट डिड सोफी वांट जेंजी टू डू अबाउट हर स्टोरी विद डेनी। तो सोफी क्या चाहती थी कि जेंजी जानने के बाद स्टोरी को क्या करे, तो फटाफट से ये देखते हैं, ये फ्लेमिंगो की स्टोरी। ठीक है, फ्लेमिंगो के देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था फ्लेमिंगो से। तो हाँ ये देखो, ये इसका सॉल्यूशन है। फ्रांस नोटिस अबाउट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल। उसके बाद ये लॉस्ट स्प्रिंग से कौन सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया है कि व्हाट डज साहिब लुकिंग फॉर द डम्प्स, वेयर डज ही कम फ्रॉम। उसके बाद ये आया है कि व्हाट कुड बी द सम रीजन ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम सिटीज विलेज टू सिटीज। डीप वाटर चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कितनी बार पूछा गया है कि डॉक्टर्स ने अपना फियर ऑफ वाटर कैसे डिटरमाइन किया, कैसे जाना। और नेक्स्ट आया है कि एक इंस्ट्रक्टर ने एक डॉगल जो बहुत डरता था पानी से, उसे स्विमिंग कैसे सिखाई। ठीक है, नाउ रेड ट्रैप से हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था कि वाई वाज क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, उसका सॉल्यूशन ये है। और नेक्स्ट है इंडिगो से ये क्वेश्चन, हाँ ये वाला आया था कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट। ठीक है, मुजफ्फरपुर वाला क्वेश्चन ये वाला ठीक है। पोएट एंड द पैनकेक से क्वेश्चन आया था कि सुब्बू को डिस्क्राइब करना है, क्यों इसे साइड जीनियस बोलते थे और उसकी दो स्पेशलिटीज लिखनी है, ये है उसकी स्पेशलिटीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू से कोई क्वेश्चन नहीं आया 2023 में। विंग प्लेसेस से क्वेश्चन आया था कि क्या चाहती थी सोफी, व्हाट डिड सोफी वांट जेंजी टू नो, कि जेंजी जाने उसके डैनिंग की स्टोरी के बारे में। सॉरी, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंजी टू नो अबाउट हर। ठीक है, यही क्वेश्चन है 2023 में आया था। उसके बाद हम ये पोयम है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज प्रिंटिंग, ये आया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट विल विद द काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प एंड टू अचीव। तो ये जो पोएट थे वो पोएम में कह रहे थे कि 12 तक गिनो, 12 तक गिनो, तो इससे होता क्या है यार 12 तक गिनने से, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि वाई ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड्स। तो ये पोयम में ये माइटी डेड वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है। What symbol from the nature does the poet invoke to say that there can be a life under apparatus stillness? तो ऐसा कौन सा नेचर का एग्जाम्पल देके जो हमारे पोएट है वो ये कह रहे हैं कि
लाइफ जो है ना वो स्टिलनेस के अंदर भी रह सकती है, मतलब शांति के अंदर भी रह सकती है, अगर कोई कुछ ना करे तो भी। थिंक ऑफ ब्यूटी से क्वेश्चन आया था कि हाँ, हाउ व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। उसके बाद रोड साइड स्टैंड से क्वेश्चन आया था कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। एंड जेनिफर से क्वेश्चन आया था व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैग। उसके बाद फ्लेमिंगो हो गया, मुस्ताज देख लेते हैं एक बार। द एनिमी अभी सदाव वाला पढ़े रहते हैं तो उसी में कहा गया कि व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। उसके बाद हाँ, ये थर्ड लेवल से देखो शायद, नहीं इससे नहीं आया। हाँ, ये क्वेश्चन आया था द टाइगर किंग से कि व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। तो महाराजा ने क्या किया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मतलब जितनी उन्हें जरूरत थी टाइगर को मारने की उसे खोजने के लिए। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रोन अप टू बी। तो जो रॉयल इन्फेंट था, बच्चा था, वो बड़े होकर क्या बना, कैसे बना, उसे उसकी देखरेख कैसी हुई, ये इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ये भी मोस्टली यही क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो हमारा जो पेपर है वो यहीं पे पूरा सॉल्यूशन खत्म होता है। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, क्वेश्चन आंसर्स, लेटर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन सब का जो आपको पीडीएफ है वो एड्यूस्टेट ऐप पर मिल जाएगा, तो आप वहां चेक कर लेना। राइट, सो थैंक यू सो मच।